अस्सलाम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 दैट वाज इनहेरिटेंस उसको डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हम देखेंगे मेंडल कौन था, मेंडल इनहेरिटेंस में क्या रोल प्ले किया, मेंडल को क्या कहा जाता है, उसने कौन कौन सी अपनी डिस्कवरीज दी जिसकी बेस पे उसका नाम जो है वो साइंस में जो है वो माना जाता है। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने जीनोटाइप और एंड इट्स टाइप्स को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था जीनोटाइप किसे कहते हैं, जीनोटाइप की कितनी टाइप्स होती हैं, इसको किस बेस पे जो है वो डिवाइड किया जाता है, फिनोटाइप क्या होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन पे शो हो रहा है, आप वहाँ पे जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम पढ़ेंगे मेंडल के कुछ लॉज जो इसने इनहेरिटेंस में दिए थे। बेसिकली अगर हम देखें तो मेंडल को जो है वो फादर ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जेनेटिक्स में अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, बहुत ज़्यादा इसने जो है वो उसके ऊपर बुक्स लिखी हैं, बहुत ज़्यादा इसने उसको जो है उसमें नई नई चीज़ों को डिस्कवर किया है, नई नई चीज़ों को इन्वेंट करवाया है। ठीक है, तो इसलिए मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, तो आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, किसी भी जो है वो लेवल पे आ जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है या मेंडल को और क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मेंडल का फुल नेम क्या था। इट वाज ग्रेगर मेंडल। मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर मेंडल। ये मोंक इन ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया में मोंग था। मोंग कहते हैं प्रीस्ट को, पादरी को। ठीक है, तो ये जो था वो पेशे के लिहाज से एक पादरी था। इसने क्या किया, ही डेवलप्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। उसने जेनेटिक्स की दुनिया में, जेनेटिक्स में बहुत से बुनियादी असूल, बहुत से बेसिक जो है वो प्रिंसिपल्स, बहुत से बेसिक रूल्स जो है उनको डेवलप करवाया था। ओके, अब मेंडल ने क्या कहा, मेंडल का क्या प्रपोजल था, उसने कहा देयर आर स्पेशल फैक्टर्स। ठीक है, उसने क्या कहा, उसने कहा कि हर बॉडी में स्पेशल फैक्टर्स होते हैं विच कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स एंड द ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो कि ट्रेड के एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करते हैं, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह से ट्रांसफर होना है उसको भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसने उन फैक्टर्स को नाम दिया जीन्स का। ठीक है, पहले उसने उसका कोई नाम नहीं रखा था, उसने सिर्फ ये कहा कि ह्यूमन बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है, जो कुछ स्पेशल फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रेड्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं और उनको जो है वो इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में किस तरह से ट्रेड्स जो है वो ट्रांसफर होंगे। उसने उन स्पेशल फैक्टर्स को क्या नाम दिया, जीन्स का। ओके ओके, इसके बाद बारी आती है एक्सपेरिमेंटेशन की। ठीक है, अब उसने जो है वो कुछ जो है वो जो उसने अपने दिया था, एक हाइपोथेसिस दिया था, उसने उसको प्रूव करना था। ठीक है, उसने ये बताना था कि किस तरह से करैक्टर्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास आउट किए जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया, उसने एक पी प्लांट को सिलेक्ट किया। ठीक है, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आप सबको पता होना चाहिए, क्या है, इट इज स्पाइसम सेटिवम। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। ठीक है, उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब उसने पी प्लांट को क्यों सिलेक्ट किया, सबसे जो मेन रीजन इसकी वो ये मानी जाती है कि उसके जो अपना होम गार्डन था, उसके घर में जो छोटा सा बाग था, उसने उसके अंदर पी प्लांट को ग्रो करवाया था। तो इसलिए उसको उस प्लांट को स्टडी करना बहुत ज्यादा इजी था, क्योंकि वो हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहता था, हर वक्त उसको ऑब्जर्व करता रहता था। ठीक है, अब उसने जो है वो पी प्लांट को क्यों जो है उसने सेलेक्ट किया, उसके लिए उसने जो है कुछ रीजंस दी, उसने उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए कि मैंने इस वजह से एक पी प्लांट को सिलेक्ट किया। सबसे पहले उसने ये देखा कि एक जो पी प्लांट है, अ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स कैन बी स्टडीड। उसने देखा कि बहुत ज्यादा ट्रेड्स हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, जिस तरह से पॉड शेप, पॉड कलर, स्टेम जो है वो स्टेम की लेंथ कितनी होगी, उसके बाद फ्लावर की क्या पोजीशन होगी, सीड की क्या शेप होगी, सीड का क्या कलर होगा। तो ये सारे क्या है, ट्रेड्स हैं। तो एक पी प्लांट, पाइसम सैटिवम, एक जो है वो वाहिद पौधा था, एक सिंगल प्लांट था जिसके अंदर इतने ज्यादा ट्रेड्स जो थे वो देखे जा सकते थे। दूसरा उसने क्या कहा, ऑर्गेनिजम्स शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का क्या मतलब है, ऑपोजिट ट्रेड्स, मतलब एक लंबा है तो दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, एक जो है वो राउंड है तो दूसरा क्या होगा, रिंकल्ड होगा। ठीक है, पॉड का कलर एक का ग्रीन है तो दूसरे का क्या होगा, येलो होगा। एक सीड कलर ग्रीन है तो दूसरा क्या होगा, येलो होगा। मतलब कि उसने इस प्लांट को, इस ऑर्गेनिज्म को इसलिए सिलेक्ट किया कि इसके अंदर
कंट्रास्टिंग ट्रेड्स भी थे और डिफरेंट ट्रेड्स भी प्रेजेंट थे। ओके, तीसरा था इट शुड बी सेल्फ फर्टिलाइजेशन बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन शुड ऑल्सो पॉसिबल, कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना चाहिए लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इसके अंदर होनी चाहिए। फोर्थ क्या था, ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल। उसने ये इसलिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया कि ये जो पी प्लांट था ये तकरीबन 3 से 4 माह में रेडी हो जाता है। ठीक है, 3 से 4 माह में ये इसके ऊपर जो है वो पी लगना स्टार्ट हो जाते हैं। उसने इसको इसलिए सेट किया कि एक तो ये शॉर्ट था, दूसरा ये फास्ट था, छोटा लाइफ साइकिल भी था और फास्ट भी था, जिसके लिए इसको स्टडी करना इजी था, इसको सालों इंतज़ार ना करना पड़ता, इसको महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि इसने इस प्लांट को टोटली जो है वो स्टडी कर लिया, टोटली ऑब्जर्व कर लिया। उसने उसके अंदर डिफरेंट उसके ट्रेड्स देखे। अब वो कौन कौन से ट्रेड्स थे, किस किस बेस पे उसने देखे, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो है वो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि उसने क्या किया, उसने इस पी प्लांट की सेलेक्ट किया क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट ट्रेड्स थे। कौन कौन से ट्रेड्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसमें सीड का कलर हो सकता है, सीड की शेप होगी, ठीक है, फ्लावर का कलर होगा, फ्लावर का कलर क्या है, पर्पलिश है या वाइटिश है, पोड का क्या कलर है, पोड की क्या शेप है, फ्लावर की क्या पोजीशन है और स्टेम की क्या लेंथ है। मतलब उसने इसके अंदर 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, 7 डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी किया। तो इसके लिए उसने पी प्लांट को जो है वो सिलेक्ट किया क्योंकि पी प्लांट एक वाहिद प्लांट था जिसको इजीली जो है वो स्टडी किया जा सकता था। ओके, अब इसने अपने कुछ रीजंस तो दे दिए कि हमें कुछ ऐसा जो है वो ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करना चाहिए जिसके अंदर ये 4 बेसिक रीजन हो, मतलब उसके अंदर डिफरेंट ट्रेट हो, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म में कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो और ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल हो। अब उसने जब ये देखना था कि ये सारे फीचर्स किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो उसने देखा कि ये सारे के सारे जो फीचर्स थे, ऑल दीज फीचर्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट, कि सारे के सारे फीचर्स पी प्लांट मटर के पौधे में प्रेजेंट थे, इसलिए उसने पी प्लांट को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ईच ट्रेट इन पी प्लांट हैज 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म, जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया, पॉड शेप क्या होगी, या राउंड होगी या रिंकल्ड होगी, सीड का कलर क्या होगा, या येलो होगा या रिंकल होगा। ठीक है, इसी तरह सीड की शेप क्या होगी, या राउंड या रिंकल। ठीक है, फ्लावर की पोजीशन उसने देखी, एक्सियल है कि टर्मिनल है, स्टेम की लेंथ देखी, लॉन्ग है या शॉर्ट है, उसके बाद फ्लावर का कलर देखा, इट इज पर्पलिश और व्हाइटिश। ओके, तो इसके अंदर उसने पी प्लांट के अंदर हर देखा कि हर ट्रेट के पास 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स हैं, मतलब 2 ऑपोजिट फॉर्म्स आ गई। ठीक है, अब मेंडल सक्सीडेड बिकॉज नॉट ओनली ही सिलेक्टेड राइट ऑर्गेनिज्म फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बट ऑल्सो एनालाइज द रूल्स द रिजल्ट्स बाय प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो अब ये मेंडल जो है, मेंडल ने जब इन सारी चीज़ों को देखा, इन सारी चीज़ों को अपनी नज़र में रखते हुए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, जब उसने पी प्लांट को स्टडी किया, किस तरह से उसने स्टडी किया, कौन कौन सी उसने उसके अंदर चेंजेस देखी, कौन कौन से इसके अंदर ट्रेड्स देखे, किस तरह से ट्रेड्स ट्रांसफर हुए, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी आप सिर्फ ये देखोगे कि और जो है मेंडल था वो सक्सीड, वो कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो एक राइट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और उसने उसके रिजल्ट में जो रिजल्ट निकले उसने उसको उसको प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स में उसने अप्लाई किया। जिस तरह से आपने 9th का चैप्टर 2 पढ़ा था, बायोलॉजिकल मेथड था, उसने आपने उसके एंड में ये सारा पढ़ा था कि किस तरह हम एक डाटा को, जो डाटा हमने किसी भी एक्सपेरिमेंट में हासिल किया है, लिया है, हम उसको किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मेंडल जो था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसने हर चीज़ को डिटेल से, हर चीज़ को इतने जो है वो वाज़े तौर पे इतनी डीपली जाके बताया था कि उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, कोई साइंटिस्ट आके उसको जो है वो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं निकाल सका। ओके, तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने बेसिकली मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस किया, कि हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि मेंडल कौन था, मेंडल ने क्या किया, उसने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया, उसने उसके अंदर कौन कौन से ट्रेड्स देखे। ओके, तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।